नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात करेंगे फुलवारीशरीफ के बेऊर थाना अंतर्गत हरनीचक की, जहां मनचले फौजी शराब के नशे में फायरिंग कर लोगों को डराया करता था। बेऊर के हरनीचक में जब वह शराब के नशे में फायरिंग कर रहा था, तभी बिहार सरकार के रिटायर्ड दरोगा अजीत कुमार सिंह के घर को छेद करते हुए गोली उनके कमरे में जा गिरी, जिसके कारण वे लोग काफी भयभीत हो गए। सूचना मिलते ही बेऊर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर निशानदेही के आधार पर एक घर में छापेमारी की, जिसमें चंचल ओझा को भारी मात्रा में गोली और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी फुलवारीशरीफ अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कल रात को बेऊर थाने को लोगों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने घर से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर रहा है। उसके बाद सूचना के सत्यापन में हम लोग की थाना की टीम थानाध्यक्ष के नेतृत्व में वहां गई। वहां जाने के बाद एक घर की ओर लोगों ने इशारा करते हुए बताया कि इसी घर से फायरिंग हुई है, और जिस घर के लोगों ने कंप्लेन किया था उन्होंने अपने दीवार पर फायरिंग का निशान भी दिखाया। उसके बाद उस घर की चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए स्थानीय पुलिस ने उस घर की जब घर का सर्च स्टार्ट किया तो आश्चर्यजनक तरीके से वहाँ पे एक DBBL गन, एक पिस्टल, रिवॉल्वर और 2 देसी कट्टा, और साथ में ऐसे बोर के अमुनेशन जो प्रॉफिटेड हैं वो प्राप्त हुए, जो हमें पूरी जो सर्च में हमें प्राप्त हुआ है उसमें कुल 3.315 के 2 कारतूस, 12 बोर के 72 कारतूस, 0.32 के 64, 0.303 के 2, 0.315 के 1 और गोली का एक पिलेट प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जो रिवॉल्वर गन को क्लीन करने का रॉड होता है, गन क्लीनिंग रॉड, वो प्राप्त हुआ, और एक ऐसा कारतूस प्राप्त हुआ जिसमें कांटी लगा हुआ था। तो जो आदमी नहीं जानता है उसको लगेगा कि ये ग्रेनेड के रूप में यूज़ हो सकता है, इसलिए कि रात में हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई कि ग्रेनेड प्राप्त हुआ है, लेकिन वस्तुतः वो एक कारतूस में कांटी डाला गया था। दूसरे को एक तरह जिस तरह से डमी बनाया जाता है, दूसरे को या तो भय में डालने के लिए या दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक और जहां राज्य सरकार मनरेगा योजना को पूरी गांवों में धरातल पर उतारने को लेकर प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ पुनपुन प्रखंड के पार्थू पंचायत की मुखिया पिंकी देवी के मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी संतोष भारती ने नली गली को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उनका कहना है कि पंचायत के महादलित टोले में मनरेगा योजना के तहत बनने वाली नली गली आधी अधूरी है और पूरी तरह से निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जो बहुत जगह नली गली में काज नहीं हुआ है, मिट्टी का है। जैसे में देकुली में जो है महादलित टोला में मिट्टी का गली है, नली भी नहीं है, और बहुत ऐसा जगह है जैसे महादलित टोला सवाजपुर हो गया, 5 नंबर वार्ड, देकुली हो गया, भभौल महादलित टोला हो गया। मतलब बहुत जगह जो है काम 55% के लमसम में काम हुआ है। जो औचक निरीक्षण के दरमियान में पदाधिकारी आए हुए थे और सभी बातों को देखकर गए हैं, और इसमें देखा जाता है कि सभी कार्य को कितना % काम हुआ है, कितना % काम बाकी है, और अब काम क्या होता है या नहीं होता है कि सिर्फ मतलब औचक निरीक्षण करने के दरमियान में सिर्फ ऐसे ही कागज़ पर ही रह जाता है। अब ये इस पर अधिकारी को देखना काम है, और आगे में बात को लिखते हैं तो क्या उस पर कार्य होता है कि नहीं होता है। और नल जल का इतना समस्या पाया गया है, जैसे कि 9 नंबर वार्ड में एक टोला आता है बेलदारी चक, वहाँ पे नल जल का काम किया गया है, और जिसमें से 50% के लोग के यहाँ पाइप का काम किया गया है, नल का काम, और 50 लोग के यहाँ काम नहीं पहुँच पाया है। और समरसेबुल हुआ है जिसमें जला हुआ मोटर डाला हुआ है और टंकी उस वहाँ लगा नहीं है। और यहाँ जो है नल जल का काम हो गया है, वहाँ थाना, वहाँ जो है ब्लॉक में जो भी पेपर है, पेपर वर्क का काम सारा काम हो चुका है, सारा काम हो चुका है, पर यहाँ पर वैसा देखने में कुछ नहीं पता चला कि कुछ काम हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत जगह देखा गया, जैसे कि 8 नंबर वार्ड पार्थू में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है और आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़ा मिला है।
पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में बोधि ट्री संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सारण जिलाध्यक्ष और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी समरेंद्र बहादुर सिंह, पश्चिमी चंपारण नंदन जी सहित प्रखंड के कई शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। बैठक मुख्य रूप से शिक्षकों की समस्याओं से संगठन को अवगत कराने के लिए और उसका निराकरण के उद्देश्य से किया गया था। इस बैठक में शिक्षकों ने अपनी समस्याएं रखी। देखिए, यह बापू की कर्मभूमि रही है और हम लोग यहाँ आए हैं अपने शिक्षकों से मिलने के लिए। स्नातक निर्वाचन का जो चुनाव होने वाला है, उसी संदर्भ में हमारे शिक्षकों ने यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के बारे में बताने का काम किया है कि वह सिर्फ शिक्षकों का दमन करते हैं। हम राष्ट्र निर्माता हैं, आप कहें या न कहें, समय से विद्यालय आना और समय से विद्यालय से वापस घर जाना, यह हमारा कर्तव्य है। दूसरी तरफ अभी तक शिक्षकों ने जो बताया है, उस क्रम में उन्होंने डीपी का एरियर का भुगतान नहीं किया, 2%, 3%, 5% का बकाया का भुगतान नहीं किया। हमारे जो ओडीएल डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनके अंतर्वेतन का राशि का भुगतान नहीं हुआ। 15% बकाया जो है उसका भुगतान नहीं हुआ। कटिहार के सलमारी में बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के फुटानी चौक मीनापुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और 2 शराब माफिया को धर दबोचा, जिसकी तलाशी लेने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए। कटिहार में आजमनगर प्रखंड के पस्तिया टोला गांव में अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिए जाने पर पीड़ित परिजन को न्याय दिलाने के लिए और मृत आत्मा की शांति के लिए जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाला गया और पीड़ित को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शांति सद्भाव का संदेश देकर उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। कटिहार में सलमारी आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के मुकुड़िया पंचायत अंतर्गत खालसा पोखर का जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण कराने का निर्णय लिया है। इस योजना की जानकारी देते हुए मनरेगा पीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे जलाशयों का चयन किया जा रहा है जिसमें कुल रकबा 1 एकड़ से कम ना हो और जल साधारण क्षमता 10,000 क्यूबिक मीटर हो। आज हमारे पंचायत में मुकुड़िया पंचायत अंतर्गत मुकुड़िया ग्राम में एक पोखर है जिसका नाम खालसा पोखर है। इसको अमृत सरोवर के तहत, योजना अमृत सरोवर के तहत एवं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया। जो प्रोग्राम था मुकुड़िया पंचायत के अंतर्गत खालसा पोखर है जिसको जीर्णोद्धार करना था अमृत सरोवर के तहत। ये पोखर जीर्णोद्धार होने से हजारों का मजदूर पलायन से दूर रहेगा, क्योंकि उसको रोजगार मिलेगा। 34,000 की लागत से पोखर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ का पंचायत का जो मजदूर है बाहर नहीं जाएगा, इसी योजना में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करेगा। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में हुए करोड़ों के ज्वेलरी लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में लूटे गए कुछ जेवरात को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही इस मामले में 4 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले 25 मई को हथियार बंद अपराधी चकिया बाजार में पहुंचे और देवी प्रसाद आभूषण दुकान में हथियार के बल पर करोड़ों के सोना चांदी के जेवरात लूटे थे। 25 मई की शाम में चकिया के बाज़ार में केसरिया रोड पर स्थित देवीलाल ज्वेलर्स में एक लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें कि 6 बदमाशों ने वहां दुकान में चढ़ करके सामान लूट लिया था, जिसमें 7 किलो सोना और 50 किलो चांदी की बात FIR में आई है। इस संदर्भ में तत्काल SDPO चकिया के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया और लगातार छापामारी की जा रही थी और हम लोगों ने इसमें 96 घंटे के अंदर में इसको डिटेक्ट कर लिया है और इसमें सामान की भी बरामदगी हुई है, जिसमें अब तक 705 ग्राम सोना, 2 किलो 830 ग्राम चांदी और इसके साथ हथियार और मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद हुआ है। मधुबनी में ALTF टीम ने बेनीपट्टी थाना पुलिस के सहयोग से भट्ट हिशेर गांव में बेनीपट्टी उमगांव मुख्य सड़क पर कार्रवाई कर 1350 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं एक तस्कर भाग निकलने में सफल रहा। इसके अलावा टीम ने 1 कार और 2 बाइक और 4 मोबाइल भी जब्त किए हैं। मधुबनी के अरेर थाना पुलिस ने एस ड्राइव अभियान चलाकर शराब कांड के फरार आरोपी सहित 4 को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि बलाइन गांव के प्रकाश महतो के घर से 1 लीटर चुलाई देसी शराब बरामद किया गया था। उस समय तस्कर फरार हो गया था। तस्कर और तीनों वारंटियों को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया गया है।
एसएचओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी और वारंटियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।